हरे कृष्णा दोस्तों अपने बचपन की बात बताती हूँ। जब मैं छोटी थी तब उस समय टीवी पर DD1 चैनल ही आया करता था और उस पर रामायण, महाभारत, जय श्री कृष्णा जैसे धार्मिक धारावाहिक आते थे। मेरा बचपन से ही ईश्वर के बारे में जानने का रुझान था और मैं उन प्रोग्राम्स को बड़े ध्यान से देखती थी। उनमें जिस तरह से दर्शाया जाता था कि जो साधु संत ईश्वर के दर्शन पाना चाहते थे, वर्षों तक गुफाओं के भीतर तो कभी पानी के भीतर कठोर तप करते थे, साधना करते थे, तब जाकर ईश्वर उनसे प्रसन्न होते थे और उन्हें दर्शन देते थे और वरदान देते थे। रामायण में भी जिस तरह रावण शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप करता है, वर्षों तक साधना करता है, परंतु शिव जी प्रसन्न नहीं होते, उसे दर्शन देने नहीं आते, तो वह अंत में अपना सिर काटकर शिव जी को समर्पित कर देता है और उसकी साधना और तप के बल से उसका सिर चमत्कारिक रूप से फिर से प्रकट हो जाता है। वह फिर भी नहीं मानता, फिर से अपना सिर काटकर शिव जी को समर्पित कर देता है और उसका सिर फिर से प्रकट हो जाता है और वह एक तरह की जिद कर बैठता है कि जब तक शिव जी नहीं आएंगे मैं ऐसा करता रहूँगा, और वह 10 बार अपना सिर काटकर शिव जी को समर्पित कर देता है। अंत में शिव जी को उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर या यह कहे कि विवश होकर उसके समक्ष आना ही पड़ता है और उसे मनचाहा वरदान देना ही पड़ता है। मन में लगा, जब इतने महान भक्तों को ईश्वर को पाने के लिए इतना कठोर तप करना पड़ता है, इतनी कठोर साधना करनी पड़ती है, अपना सिर काटकर ईश्वर को समर्पित करना पड़ता है, तब जाकर ईश्वर साक्षात दर्शन देते हैं। यहाँ तो अपने बस की बात नहीं। अरे भाई, सिर काटना तो बहुत दूर की बात है, हम तो अपना नाक कान कुछ भी काटकर उसे समर्पित नहीं कर सकते। यहाँ तो हमारे बस के बाहर है, तो भूल जाओ ईश्वर को पाना। फिर उसी रामायण में बताया कि सबरी ने किस तरह ईश्वर को पाया। उसने अपने शरीर का कोई अंग प्रत्यंग तो नहीं, परंतु अपने अंतर्मन को, अपनी आत्मा को ईश्वर को समर्पित किया था। इसलिए ईश्वर को उन्हें दर्शन देने आना पड़ा। और बड़े होते होते मैंने ईश्वर के और भी अनन्य भक्तों के बारे में पढ़ा, जैसे मीरा, तुलसीदास, सूरदास, रसखान आदि। जिन भक्तों ने अपने हृदय में सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के प्रेम को धारण कर लिया, किसी और चीज़ के लिए कोई जगह नहीं, ना कोई स्वार्थ, ना ईश्वर के अतिरिक्त किसी और चीज़ को पाने की चाह, ना क्रोध, ना कोई अहंकार, ना कोई ईर्ष्या, जिनके हृदय में सिर्फ और सिर्फ प्रेम बसा है, उन्हें ईश्वर बहुत ही सरलता से मिल गए, क्योंकि उनका हृदय बहुत सरल अर्थात निश्चल हो गया। तब मेरे सामने एक निष्कर्ष निकल कर आया कि जब आपके मन में कोई स्वार्थ होता है और उसके वशीभूत आप ईश्वर को पाना चाहते हैं, तब ईश्वर को पाना अत्यधिक कठिन हो जाता है, जैसा रावण के मन में था। परंतु जब आप निस्वार्थ भाव से ईश्वर को पाना चाहते हैं, उनको पाने के लिए आपके हृदय में कोई स्वार्थ नहीं, कोई शक्ति या कोई वरदान अथवा कुछ भी पाने की चाह नहीं। आपका हृदय तो सिर्फ और सिर्फ अपने प्रभु से मिलने को तड़प रहा है। आपकी आंखें तो सिर्फ अपने आराध्य के दर्शन के लिए तरस रही है। तब ईश्वर आपके समक्ष मौजूद होते हैं। यदि आप ईश्वर को पाना चाहते हैं, उसके लिए निस्वार्थ प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, तो ईश्वर को सरलता से पा सकते हैं, उनसे जुड़ सकते हैं। परंतु आज का मानव तो मोह माया में फंसा हुआ है, स्वार्थ के बिना तो कुछ भी नहीं करता और स्वार्थ के वशीभूत होकर ना जाने कितने गलत कार्य करता है, और ईश्वर से जुड़ने के पीछे भी तो उसके अपने स्वार्थ होते हैं, और स्वार्थ के वशीभूत ही वो ईश्वर को प्रसन्न करने की होड़ में लगा रहता है और पंडितों और ज्योतिषों के द्वारा बताए गए ना जाने कौन कौन से हथकंडे अपनाता है, और यह सब वह अपने स्वार्थ के वशीभूत ही तो करता है। अगर स्वार्थ ना हो तो वह ईश्वर को 2 अगरबत्ती भी ना लगाए।
लोग ना जाने कौन कौन सा छलावा कर ईश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, परंतु वहाँ तो अंतर्यामी है, उसे तुम छल नहीं सकते। वहाँ तो तुम्हारे अंतर मन को जानता है। तुम बाहर क्या हो और भीतर क्या हो उससे नहीं छुपा सकते। आजकल तो एक नया चलन चल गया है, लोग कुछ पुण्य करते हैं, कुछ दान धर्म करते हैं तो उसे दुनिया को दिखाने के लिए सोशल मीडिया पर शो करते हैं, यहाँ दिखाने के लिए कि हम कितने बड़े धार्मिक हैं। और व्हाट्सएप पर अपना स्टेटस डालकर वह अपना स्टेटस ही तो दिखाना चाहता है कि देखो मेरे पास कितना है, या फिर अपने फेसबुक पेज पर लाइक और फॉलोवर्स बढ़ाना चाहते हैं। उस दान धर्म के पीछे भी उसका स्वार्थ ही तो छुपा है। यदि आप सिर्फ पुण्य ही करना चाहते हैं तो इन चीज़ों की आवश्यकता ही क्या है। क्या ईश्वर आपका व्हाट्सएप स्टेटस देखेंगे? तभी उन्हें पता चलेगा कि आपने कुछ पुण्य का काम किया है और फिर वो आपसे प्रसन्न होंगे। यह सब तो दुनिया को दिखाने के लिए ही तो है, वरना हमारे शास्त्रों में तो लिखा है जब आप दाएं हाथ से दान धन कर रहे हो तो आपके बाएं हाथ को भी नहीं पता चलना चाहिए। इसका सीधा सीधा अर्थ यह हो गया कि आपको गुप्त दान करना चाहिए, आपको अपने परिवार तक में नहीं बताना चाहिए। फिर दुनिया में अपने दान धर्म का ढिंढोरा पिटना तो बहुत ही गलत बात हो गई। बड़े बड़े संतों ने यहाँ तक लिख डाला कि नेकी कर और कुएं में डाल, मतलब कुछ अच्छा करो और भूल जाओ, क्योंकि तुम्हारे भूलने के बाद भी उसका फल तुम्हें मिल ही जाता है। क्योंकि जो तुम्हारे अच्छे और बुरे कर्मों का लेखा जोखा संभाल रहा है वह कभी नहीं भूलता कि तुमने क्या अच्छा किया और क्या बुरा, और उसका प्रतिफल समय आने पर तुम्हें मिल ही जाता है। याद रखना, किसी भी तरीके से ईश्वर को छला नहीं जा सकता। ऊपरी दिखावा करके आप दुनिया वालों को तो छल सकते हो, परंतु ईश्वर को नहीं। वह तुम्हें इस हद तक जानता है जितना तुम खुद को भी नहीं जानते। उससे तुम कुछ भी नहीं छुपा सकते। हमारे मन का कोई भाव उससे छुपा नहीं। जिस दिन हम ईश्वर की निस्वार्थ भक्ति करने लग जाएंगे और इन सब मोह माया से ऊपर उठ जाएंगे, यकीन मानिए ईश्वर को पा लेंगे। दोस्तों, यदि आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की अच्छी वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। राधे राधे।